सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। हुक्मनामे में अदालत ने लिखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहेगा। समात के आगाज़ पर खुद पर एतराज़ आने पर चीफ जस्टिस बरहम। PTI के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का मामला डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजने का इंदिया। कहा बस बहुत हुआ, अदालत को बहुत सेकेंडलाइज किया जा चुका। बेंच अब वो अकेले नहीं बल्कि पूरी कमेटी बनाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या यहाँ बेइज्जती करवाने आते हैं? अब लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलेंगी। अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे, अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान चाहता है पड़ोसी ममालिक मिल बैठें और अमन और तरक्की के लिए काम करें। गुरबत, माहौलियाती तब्दीलियों समेत दीगर चैलेंज से निपटने के लिए SCO ममालिक को मिलकर काम करना होगा। SCO से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के लिए नाराज पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल आमद। फिरदौस, शमीम नकवी, जुनेद अकबर, शानदाना गुलजार और दीगर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में शानदाना गुलजार ने कहा पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। वो बानी चेयरमैन से गुजारिश करेंगी कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। हत्या इज़्ज़त कानून पर तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को भी तोहमत लगाने और पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब हत्या इज़्ज़त कानून की हिमायत में बोल पड़ी। उलमा कराम के वफ़द से मुलाकात के बाद कहा हमारे मुआशरे में तोहमत की बीमारी इसलिए फैली कि इस पर कोई पूछगछ नहीं। मरियम नवाज़ का गुजरावाला का दौरा, नई एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। हमने सिंध में तरक्की दी इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। किसी ने असल सिंध देखना है तो थर जाएं। थर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विजन सिंध प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा 2016 से मोबाइल हेल्थ यूनिट्स चला रहे हैं, बाकी लोगों को आज ख्याल आया। मुराद अली शाह ने 23 यूथ सेंटर्स और 10,000 नौजवानों को मुफ्त IT ट्रेनिंग का भी ऐलान कर दिया। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियाँ दें? टैक्सेस की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। बजट में नए टैक्स लगने के बाद मोबाइल फ़ोन ख़रीदना भी मुश्किल। सादा मोबाइल फ़ोन पर 18% और स्मार्टफोन पर 25% सेल्स टैक्स लागू। कीमतों में 5,000 से 25,000 रुपये तक इजाफा हो चुका। डब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना ख़त्म होने और 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आईं। चमड़े की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। 170 रुपये फिट वाला चमड़ा 280 रुपये में फ़रोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने नेपरा के फैसले की मंजूरी दे दी। इतलाक 1 जुलाई से ही होगा। सारिफीन पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़ाकर 35.50 रुपये फी यूनिट मंजूर किया था। IMF ने यह कभी नहीं कहा कि बिजली या गैस का रेट इतना बढ़ाओ। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा इतना ज़्यादा नहीं जितना बताया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने फी यूनिट 6.25 रुपये इजाफे की तरदीद कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले इफेक्टिव टैरिफ के अंदर बहुत कम इजाफा हुआ, जो सारिफीन पर 2% से भी कम है। पेशावर में बिजली की तवील लोड शेडिंग। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर फिर ज़बरदस्ती बिजली बहाल। PTI रहनुमा मलिक शहाब ने ग्रिड स्टेशन से कचूड़ी फीडर की बिजली बहाल कराई। तर्जमान पेस्को के मुताबिक कचूड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% हैं। सिब्बी और कसूर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज।
और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि बाबर आजम को बदलने का फैसला फिलहाल नहीं हुआ। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसान देते हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन और गलत फैसलों का एहतसाब होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐसे साबिक खिलाड़ियों से राब्ते में हैं जिनका काम सिर्फ बोलना नहीं।